दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं, आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं और आप अपनी जॉब में इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक्सेल के साथ चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले एक आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग और यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमको अपर केस में अगर किसी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, या उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको एक्सेल के अंदर 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक है अपर, दूसरा है लोअर और तीसरा है प्रॉपर। तो आइए पहले उसको देखते हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक सेल है, इसके अंदर मैंने कोई भी नाम लिखा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे अपर केस का यूज करना पड़ेगा। इक्वल अपर फंक्शन, देन ब्रैकेट ओपन। अब मैंने ये टेक्स्ट को किया सिलेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे इसने क्या करा, ये अपर केस ने इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से होता है लोअर केस। लोअर केस में फिर वही हम इक्वल लोअर लिखेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। एक होता है प्रॉपर केस। तो प्रॉपर केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला करेक्टर ये कर देगा कैपिटल। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को किसी अलग सेल में मुझे जो है फंक्शन ना लगाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि जिस सेल में मैंने नेम लिखा है, उसी सेल में वो जो है स्मॉल लेटर से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, या कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक टैब बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ डेवलपर टैब है, उसके बगल में ये टेक्स्ट नाम का एक टैब है। तो मैं इस पे गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इधर 3 आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। तो अब इनका यूज़ किस तरीके से हम करेंगे, एक बार मैं आप लोगों को डेमो दे देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा ये काम हमको कैसे करना है, ये बटन्स कैसे बनाने हैं। तो जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब मुझे इसको पूरे को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अपर केस पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे ये पूरा टेक्स्ट एक बटन दबाते ही कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसे लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया, और प्रॉपर केस पे मैं क्लिक करूंगा तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो गया। तो अब ये हम काम किस तरीके से करेंगे, यूजिंग चैट जीपीटी विद एक्सेल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू वर्कबुक ले लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एन किया, ठीक है, ये मेरी न्यू वर्कबुक एक्टिवेट हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को एक डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेवलपर टैब एक्सेल में कहाँ से एक्टिवेट करना है, उसके लिए हम जाते हैं फाइल मेन्यू पे, फिर हम जाएंगे ऑप्शंस में, देन उसके बाद यहाँ से मैं लूँगा कस्टमाइज रिबन, और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेवलपर टैब है। हो सकता है आपके एक्सेल में ये अनटिक हो, तो आप इसको टिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जैसे मेरे को अपर लोअर, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस, इन तीनों को मुझे इन तीनों के बटन्स बनाने हैं। तो उसके लिए हमको कोडिंग करनी पड़ेगी। अब वो कोडिंग कैसे होगी, उसके लिए हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे। विजुअल बेसिक पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट टैब होगा, इसमें आप जाएंगे मॉड्यूल पे। तो ये हमारे पास न्यू मॉड्यूल आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखने हैं, जिसकी हेल्प से हम अपर केस, प्रॉपर केस और लोअर केस, उन तीनों बटन्स को बनाएंगे और उनके अंदर कोडिंग डालेंगे। तो ये हम काम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चैट जीपीटी पे चलते हैं। सीधा मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने चैट जीपीटी खोला। अब इसमें हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, इससे हम यहाँ पे कोड मांगेंगे। तो मैंने इधर लिखा राइट VBA कोड फॉर अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। यहाँ से हम करेंगे इसको एंटर। तो ये अभी हमको जो है ऑटोमेटिक VBA कोड लिख के देगा। हम क्या करेंगे, सिंपली चैट जीपीटी से कोड कॉपी करेंगे और अपने वहाँ एक्सेल VBA में जाके पेस्ट करेंगे। तो अब ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है, कुछ लाइन्स ऑफ कोड जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको अपर केस, प्रॉपर केस, लोअर केस तीनों के लिए हमको यहाँ पे कोड जनरेट करके दे दिया। अब सिंपली मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, देन यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब मैं जाऊँगा अपने एक्सेल के अंदर VBA में और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, इसको यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे अपर केस। ये हो गया। अब इसी तरीके से मुझे लोअर केस करना है, तो मैं फिर से अपने चैट जीपीटी पे जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये लोअर केस वाला आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से पूरे को किया कॉपी। देन उसके बाद मैं जाऊँगा अपने एक्सेल VBA के अंदर, यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाके लूँगा न्यू मॉड्यूल, देन यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अब ये हमारा हो गया लोअर केस,
इसी तरीके से ये है प्रॉपर केस लास्ट वाला, तो इसको भी मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। देन एक्सेल में गया मैं यहाँ VBA में, और इसके बाद मैंने यहाँ इंसर्ट पे जाके लिया मॉड्यूल, देन यहाँ से किया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अब ये बन गया। ठीक है, ये हमारे 3 बन गए, प्रॉपर केस, अपर केस और लोअर केस। अब इनको मुझे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मुझे इनका बटन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने इधर टेक्स्ट वाले टैब में बना रखे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे एक न्यू टैब बना के ऐसे बटन बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं फाइल मेन्यू में, यहाँ से जाएंगे ऑप्शंस में, देन उसके बाद मैं जाऊँगा कस्टमाइज रिबन में। अब आप देख रहे होंगे इधर जो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे को एक न्यू टैब बनाना है, तो मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। देन इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया नेम टेक्स्ट एडिटर, इसको किया मैंने ओके। अब ये मेरा यहाँ पे न्यू टैब बन गया। अब इस टैब के अंदर मुझे ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये 2 ऐड हो गए, एक हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रीनेम किया। ठीक है, इसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया, जैसे चेंज केस। देन मैंने यहाँ से इसको किया ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमने 3 मैक्रो बनाए थे, एक अपर केस का, एक लोअर केस का, एक प्रॉपर केस का। तो उन्हें लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कमांड फ्रॉम में जाएंगे और यहाँ से करेंगे मैक्रोज। अब इधर मैंने क्या क्या मैक्रो बनाए हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये बनाया मैंने अपर केस, इसको लिया, यहाँ से कर दिया ऐड। फिर इसी तरीके से मैंने लिया यहाँ पे प्रॉपर केस, इसको कर दिया ऐड। फिर एक ले लिया मैंने लोअर केस, इसको कर दिया ऐड। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, रीनेम पे जाऊँगा, और इधर आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, इसमें से आइकन ले लूँगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको प्रॉपर केस को किया, रीनेम किया, यहाँ से आइकन ले लिया। फिर ऐसे ही लोअर केस पे गया, रीनेम किया, यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे यहाँ से ओके। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक न्यू टैब आ गया जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर, उसके अंदर ये 3 ऑप्शंस आ गए। अब हम काम करते हैं अपना स्टार्ट। यहाँ पे एक मैं सेल ले लेता हूँ, इसमें मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पावर BI। अब मुझे इसको क्या करना है, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने किया अपर केस, ये लिया और ओके। तो आप देखेंगे ये हो गया। इस तरीके से इसको प्रॉपर केस में करना है। प्रॉपर केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, प्रॉपर केस, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी, रेंज में मतलब हमको ये सेल सेलेक्ट करना है, देन ओके किया। इसी तरीके से इसको बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर केस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से ओके किया, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया।